कभी सोचा है, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं वैसे ही हमारे कंप्यूटर भी बीमार हो सकते हैं। उन्हें भी एक तरह की डिजिटल बीमारी हो सकती है। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया की बीमारियों को समझेंगे, मतलब कंप्यूटर वायरस को, और ये भी जानेंगे कि अपने सिस्टम को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो पहला सवाल यही है, क्या कंप्यूटर हाल फिलहाल में कुछ धीमा चल रहा है या कोई अजीब हरकत कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो हो सकता है कि वो किसी डिजिटल वायरस की चपेट में आ गया हो। चलिए इसी मेडिकल वाली सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल रोगाणु यानी कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है। असल में ये कुछ और नहीं, बस एक छोटा सा कोड या प्रोग्राम होता है जिसे बनाया ही इसलिए जाता है ताकि सिस्टम में गड़बड़ी पैदा की जा सके। देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है होस्ट। जैसे किसी बायोलॉजिकल वायरस को फैलने के लिए हमारे शरीर की सेल्स की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर वायरस को भी एक होस्ट फाइल या प्रोग्राम चाहिए होता है जिससे वो चिपककर फैलता है। तो ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले वायरस एक होस्ट फाइल से जुड़ जाता है, फिर जैसे ही कोई उस फाइल को खोलता है वायरल कोड एक्टिवेट हो जाता है और बस इसके बाद वो तेजी से दूसरे प्रोग्राम्स और फाइलों में फैलना शुरू कर देता है और पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि वायरस क्या है तो सवाल उठता है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचता कैसे है। इसी को कहते हैं डिजिटल संक्रमण और इसके फैलने के कई रास्ते हैं। पता है, वायरस अक्सर बहुत ही मासूम दिखने वाली चीजों में छिपे होते हैं, जैसे कोई फोटो, कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई वीडियो फाइल। ये ईमेल अटैचमेंट, इंटरनेट डाउनलोड्स या फिर सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए फैलते हैं। इसीलिए किसी भी अनजान लिंक या फाइल पर क्लिक करने से पहले हमेशा सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लक्षणों की। जैसे हमारी तबीयत खराब होने पर कुछ संकेत मिलते हैं, वैसे ही एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर भी कुछ वार्निंग साइन देता है। जरा सोचिए, क्या आपके डिवाइस ने हाल में इनमें से कोई लक्षण दिखाया है? ये कुछ आम लक्षण हैं, जैसे अगर सिस्टम अचानक बहुत ज्यादा स्लो हो गया है या अजीब अजीब से पॉपअप विंडोज आने लगे हैं तो ये एक चेतावनी हो सकती है। या फिर प्रोग्राम का अपने आप खुलना और बंद हो जाना, फाइलों का अचानक से गायब हो जाना या आपके ईमेल अकाउंट से अपने आप सबको मेल्स जाने लगना, ये सब संकेत हैं कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे खतरनाक, अगर एंटीवायरस ही अचानक काम करना बंद कर दे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लक्षणों को पहचानने के बाद अब बारी आती है सही डायग्नोसिस की। जैसे बीमारियां कई तरह की होती हैं, ठीक वैसे ही डिजिटल खतरे भी कई तरह के होते हैं। अक्सर लोग ना वायरस और वर्म को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मेन अंतर ये है कि वायरस को फैलने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, मतलब जब कोई इन्फेक्टेड फाइल खोलता है तब, जबकि वर्म एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। एक बार वो सिस्टम में आ गया तो उसे किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं, वो नेटवर्क पर खुद ब खुद फैलता चला जाता है। वायरस और वर्म के अलावा भी कई डिजिटल बीमारियां हैं, जैसे कि ब्राउजर हाईजैकर जो आपके ब्राउजर पर ही कब्जा कर लेता है, या फाइल इन्फेक्टर जो .exe जैसी एग्जीक्यूटेबल फाइलों को इन्फेक्ट करता है, मतलब वो फाइलें जो असल में प्रोग्राम चलाती हैं। और एक होता है ट्रोजन हॉर्स जो किसी काम के प्रोग्राम जैसा दिखने का नाटक करता है लेकिन असल में नुकसान पहुंचाता है। ये जो बात कही गई है ये ओवरराइट वायरस के खतरे को बताती है। ये वायरस न सिर्फ फाइलों को इन्फेक्ट करता है बल्कि उनके अंदर के कंटेंट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उन फाइलों को ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हम अपने डिवाइस को इन डिजिटल बीमारियों से बचा कैसे सकते हैं। इसका जवाब है डिजिटल हाइजीन, या कह लीजिए डिजिटल स्वच्छता। ये बस कुछ अच्छी आदतें अपनाने जैसा है। अपनी डिजिटल हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए ये 4 आदतें अपनाना जरूरी है। पहला, हमेशा अलर्ट रहें, खासकर जब किसी अनजान वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हों। दूसरा, किसी भी अनजान ईमेल से आए अटैचमेंट को तो कभी ना खोलें। तीसरा, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे हमेशा अपडेटेड रखें। और चौथा, अपने नेटवर्क को सेफ रखने के लिए एक मजबूत फायरवॉल का इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टिप है, अपने ईमेल को HTML फॉर्मेट की जगह प्लेन टेक्स्ट मोड में देखें। ऐसा करने से कई खतरनाक स्क्रिप्ट्स अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं और सेफ्टी बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो वाकई बड़ा अंतर ला सकता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपने डिजिटल जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आज से कौन सी एक आदत बदलनी चाहिए। चाहे वो अनजान अटैचमेंट ना खोलना हो या फिर सॉफ्टवेयर को टाइम पर अपडेट करना हो, याद रखिए हर छोटा कदम मायने रखता है।